सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए। साथिया ना सता मेरे सपने, ना चुरा। अब शादी के बारे में क्या? वेरी सून। आपको पता है फरहान भी बहुत खुश है कि मैं शादी के बाद यहीं पे रहूंगी। फिर तो एक ही तरीका रह जाता है, आयला को बुला के उससे बात करो, मंसूरी को समझाए जाए, मामला खत्म कराए। मेरी दरअसल मंसूरी साहब से शादी हो चुकी है। क्या? हाँ। अब समझ आया, अब समझ आया कि समर क्या बात कर रहा था। मैं उससे बहुत खौफज़दा हूँ शिराज। हाँ, मगर शादी के बाद समर का इस घर में रहने की कोई तुक नहीं बनती। मैं फारिया की बात कर रहा हूँ, ये समर कौन है, कहाँ से बीच में टपक पड़ा? जिस दिन इस घर के दरवाजे आप पर बंद हो गए ना, जफर भाई उस पुराने मकान में उस टूटी फूटी गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाबा चाहते हैं कि मैं आयला जी को शॉपिंग के वक्त साथ रखूं, यू नो, उनको फील ना हो। हाँ तो वो भी चले, मैंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि मुझे तो उनका साथ अच्छा लगेगा। नीलिमा, आयला जी है ना कमरे में? नहीं बीबी जी, उनकी दोस्त सबीन आई थी तो उनके साथ बाहर गई हैं। अच्छा, चलो ठीक है। फरहान, वो नीलिमा बता रही है कि उनकी कोई कॉलेज की दोस्त सबीन आई थी, तो उन्हीं के साथ क्यों गई हैं? हम चले? हाँ हाँ चलो। मेरा शायद मोबाइल ऊपर रह गया है, चलो मैं आता हूँ। जल्दी आना। इंस्टीट्यूट के ज़माने की सब बातें बहुत याद आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। याद तो सब कुछ मुझे भी आता है, मगर सबीन वो सारी बातें मेरे लिए खूबसूरत कम और तल्ख ज़्यादा है। अब तो ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है ना? हाँ, मंसूरी बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर उनके अलावा जो कुछ गुजर रही है, खैर छोड़ो। कहाँ रह गए? तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? शादी वादी की है नहीं?
होने वाली है। अच्छा, किससे? बता दूंगी ना भाई, छोड़ो इस बात को। बहरहाल शुक्र है शराज का कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया, वरना पूरी ज़िंदगी लग जाती तुम्हें ढूंढने में। पता है शराज आज भी तुम्हें कल से ज़्यादा चाहता है। सबीन प्लीज़, अब मैं शादीशुदा हूँ और एक शरीफ आदमी की बीवी हूँ जो मुझे बहुत चाहता है। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम शराज की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। चले, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। बिल नहीं देना? बोलो, जवाब दो। इन सब बातों की कोई जस्टिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? वो सर जी, वो कुछ पैसे इधर उधर हो गए जी मुझसे। आई एम सॉरी जी। पैसे? बात 47 लाख तक पहुंच चुकी है जफर साहब, और ये रकम आप खुद को बेच के भी अदा नहीं कर सकते। जी सर जी। जी सर? जी सर क्या? होना तो ये चाहिए था कि मैं तुम पे फ्रॉड का केस करके तुम्हें जेल भिजवा देता, लेकिन आयला और फायजा की सिफारिश की वजह से ऐसा नहीं कर रहा हूं। सर जी मेरी नौकरी न छीने जी, आपको आयला का वास्ता। अच्छा, वो डिफेंस वाला बंगला छोड़ के तुम्हें वापस अपने पुराने मकान में जाना होगा। सर जी वो पुराना घर तो मैंने किराए पे दिया है जी, वो तो कम से कम 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा सर जी। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी की चाबी मेरे पास है। महमूद साहब, प्लीज जरा मैं कहता हूँ। मुझे दुख हो रहा है, दुख हो रहा है कि तुम्हारी बेईमानी की वजह से आयदा को भी ये सब कुछ करना। क्या करें, गेहूं के साथ घुन तो आप मुझे माफ नहीं कर सकते जी? और क्या कर रहा हूं, और क्या कर सकता हूं मैं? तुम्हें जेल नहीं भिजवा रहा, तुमसे रकम वापस नहीं मांग रहा, और क्या करूं? बेगम साहब चाय लिया? हाँ? हाय, कितनी प्यारी तस्वीर है, शादी से पहले की लगती है। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। तुम जाओ और आइंदा दरवाजा नॉक किए बगैर मत आना। जाओ, जल्दी जाओ जाओ। अच्छा जी। और क्या करूं?
महमूद साहब, इन्हें फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। पोर्ट पे भेज दें, ये वहाँ सिर्फ शिपमेंट्स की हैंडलिंग देखेंगे और हैदर साहब के अंडर काम करेंगे। ठीक है सर। लेटर बना के मुझसे अभी साइन करवा लीजिए और इन्हें फ़ौरन भिजवा दें। थैंक यू। बात याद रखना कि मैं तुम्हें सिर्फ आयला की वजह से फायर नहीं कर रहा हूँ, समझे? जाओ। मुझे अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया। फाइनली मुझे अपना आप कंप्लीट लग गया। मुझे प्रिंस कहने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब बता भी दो, कौन है वो, फरहान या फैसल? तुम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? कई बरसों से यही सब कुछ देख रहे हैं। कभी शर्ट का रंग चेंज होता है और पैंट का। क्या मतलब है तुम्हारा? टेक इट इजी मैन। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो दो घूंट पी के लड़खड़ाने लगते। मैं और फरहान बहुत जल्द शादी करें। वही लड़कियों की सोच के आखिरी हद, शादी। मुबारकबाद तो दे दो। रहने दो निशा, हम कमतर लोगों की मुबारकबाद कबूल नहीं करते हैं। क्यों फारिया? कमतर हो जो भी, ये तो मेरा दोस्त। तुम लोग करो लतीफेबाजी, मैं चलता हूँ। अरे ठहरो, थोड़ी देर में हम सब चलते हैं। चलते रहना, मेरा रास्ता अलग है। चलो उसे कान काट दो ना तो ऐसे ही रिएक्ट करो। बेचारों को नाराज कर दिया तुमने, काफी सेंसिटिव है वो। आपने फारिया को जायदाद में से हिस्सा तो आखिर देना ही है, तो आप उसे ये कोठी उसको क्यों नहीं दे देते और हम आपकी वो कहकशां वाली कोठी में शिफ्ट हो जाएंगे। इन वे बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 5 बेडरूम्स की इस कोठी में हम 4 बंदे भला क्यों नहीं रह सकते? क्या प्रॉब्लम? हेलो 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 भाई, तुम जो कोई भी हो, अगर फोन करते हो तो बात तो करो ना प्लीज। समझ में नहीं आता, मेरा ये नंबर बहुत प्राइवेट है, 2-4 लोगों के अलावा किसी के पास नहीं। फिर ये कौन है जो कॉल करता है? आप CLI पे क्यों नहीं नंबर देख लेते? फोन करने वाले साहब बहुत खास हैं, किसी पब्लिक बूथ से फोन करते हैं और वही बदल बदल के। भला कौन हो सकता है? हाउ पॉसिबल कैन आई नो? कहीं तुमने तो नहीं किसी को नंबर दिया? मुझे भला क्या ज़रूरत है किसी को नंबर देने की? ऐसा तो नहीं कि मेरा मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कैसी हूँ इतने अरसे में तो आप जान चुके होंगे। हाँ
वो तो है, लेकिन देखो ना अला, आप परेशानी की बात तो है। कल ये फ़ोन सुबह 4 बजे आया था, अब फिर आधी रात के बाद हो सकता है वो इस उम्मीद पे करता हो कि शायद मैं सो चुका हूँ। और आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कोई भी है वो मुझे फ़ोन करता है? मे बी। मैंने अपनी सफाई में जो कुछ कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ? छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। अक्सर अखबारों में पढ़ा है कि पुलिस वाले अपनी ही बंदूक से अपने ही हाथों से जख्मी हो गए। वो खबरें वो बैंक के गार्ड्स के लिए मशहूर है, पुलिस वालों के लिए नहीं। एनीवे, बैठो। मैंने डॉक्टर शकील को बुला लिया था अम्मी का चेकअप कराने के लिए। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया है, 1-2 टेस्ट लिखे हैं, इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में कराते हैं। थैंक गॉड, मैं तो इतनी स्पीड में गाड़ी चला कर आया हूँ, सोच है आपकी। वैसे ये सबीन भी बहुत अजीब सी लड़की है, जबरदस्ती पीछे पड़ गई कि घर ड्रॉप कर दो। सबीन? कौन सबीन? और जब आप जानते ही नहीं तो फिर आपको पैगाम क्या दिया? अच्छा, वो सबीन। वही सबीन। हाँ, वो आई थी एक दफ़ा पुलिस स्टेशन किसी बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए। वो कह रहा था कि अपनी बहन की शादी उसके भाई के साथ ज़बरदस्ती कराना चाहता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, उठा के बंद कर दिया उसको लॉकअप। सबीन को? नहीं यार, बिल्डर को। 2-4 ईंटें रखी, मुंतज़िर हुसैन को बिठाया उस पर, 2 मिनट में फिट हो गया। भाई का क्या हुआ? भाई वो तो बेचारा उसके डर से भागा हुआ है। इसी बहाने सबीन से मुलाकात हुई। और अब ये है कि हम सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। जल्दी से शिफ्टिंग की तैयारी करो क्योंकि आपका भाई आला अफसर हो गया। भाई महकमे के लिए आप अब बने होंगे आला अफसर, हमारे लिए तो आप शुरू से ही हैं। कंग्रेचुलेशंस बाय द वे। और ये पिस्तौल घिसने से बेहतर है होल्स्टर में रख लें, चल वल जाएगी, खाम खा में कुछ हो जाएगा। आप अच्छा जा रहा हूँ यार, इसमें कितनी तपने की क्या बात। थोड़ी देर के लिए तो मैं सबीन को भुला बैठा था, लेकिन फिर इसने याद दिला दिया। अब तो मुलाकात वाजिब हो गई।
कितनी खुशगवार सुबह। हाँ, आज दिन का नाश्ता तुम्हें देख के हो गया। कितना अच्छा गुजरेगा आज का दिन, है ना? समर? समर नहीं, फरहान। शुक्र है बच गए, कोई था नहीं, सुन लेता तो। वैसे तुम अब भी उतनी ही शगुफ्ता हो। खुदा के वास्ते तुम क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोलने पे तुले हुए हो? कम ऑन, अपने चेहरे से घबराहट पोंछ लो। शादी मैंने बेशक फारिया से की है, लेकिन मोहब्बत मैं आज भी तुम्ही से करता हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में तस्वीर तुमने लगाई थी? तुम किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो अपने बूढ़े शौहर को ये बता दोगी कि हम कभी छुप छुप के मिलते रहें, तो वो गुस्से में आके इस इंकशाफ पे तुम्हें तलाक दे देंगे, मुझे सूली पे लटका देंगे। इज इट? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बैठ जाओ, मंसूरी साहब पीछे ही हैं। इस तरह तुम्हें जाते हुए देख लेंगे तो उन्हें शक होगा कि पता नहीं क्या बात है। That's like a good girl. नहीं, मेरी चाय मेरे कमरे में ले आना। नहीं, मैं तो बुढ़ापे के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि एक ना एक दिन मुझे बूढ़ा होना है। लेकिन जो मेरे डैडी है ना, वो जवानी के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब कौन सा उन्हें जवान होना है। तो कोई रोक टोक है क्या? नहीं, रुक टोक तो नहीं करते, लेकिन हर वक्त ना इस बात से परेशान रहते हैं कि जो नई नस्ल है वो बड़ी होकर क्या करेगी। तो तुम उनसे कह दो ना कि वो भी बड़े होकर नई नस्ल के बारे में परेशान रहा करेगी। वैसे बाय द वे, आज आपका बर्थडे कौन सा है? 18वां, शायद 19वां। लेकिन मुझे याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि आज मेरी बर्थडे है। वैसे बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि मैं पुलिस वाला हूं। चाहूं तो 2 मिनट में एतराफ़ करवा सकता हूं। जी जी, आप लोग तो फिरौन की मम्मी से भी इतराफ़ करवा सकते हैं। खैर चलें, मम्मी डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके, बस 1 मिनट, प्लीज़ केक ले आएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। जनाब, मेरे ख्याल से 19वीं सही है ना? Many happy returns of the day. चलें? 1 मिनट और। ये रहा आपका प्रेजेंट। फराज, ये तो बहुत खूबसूरत है और काफी कीमती भी। अच्छा, दिखाएगा हाथ? वैसे अब ये और भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो गई है। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। अब चलें? साहब, छोटी बीवी अपनी सहेली शैला बीवी के साथ बाहर गई हैं। कह रही थी खाने से पहले आ जाएंगी। और ये लोग? साहब और बड़ी बीवी क्लब गए हुए हैं। साहब, चाहिए ठंडा लाऊं आपके लिए? नहीं। इमदाद कहाँ है? अब्बा सुबह से बुखार में पड़ा है, मैं उसी के पास जा रही थी। चली जाऊँ साहब? थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, मुझे कोई ऐसा खास काम तो है नहीं।
कि अब छुप छुप के मंसूरी साहब के कमरे में भी जाने लगे? क्या करूं मेरे दोस्त, जरूरतों के दबाव के आगे हथियार डाल नहीं पड़ता है। डाल दिए। अब देखो साहिब किरदार तो तुम हो नहीं। एग्जैक्टली। तो कम से कम इसीलिए मोहतात हो जाओ कि मैं इर्द गिर्द, क्योंकि ऐसे शरीफ आदमी को तुम्हारे हाथों लुटने तो मैं दूंगा नहीं। राइट। आयला की वजह से कहो प्यारे, आयला की वजह से। क्या तुम खुद मंसूरी साहब को धोखा नहीं दे रहे? मैं तो खुल्लम खुल्ला इस कोठी में दरवाजे से दाखिल हुआ, लेकिन तुम चोर दरवाजे से चुप करके आए हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ आयला की वजह से। बकवास, सब बकवास। मैं इस घर का फैमिली मेंबर हूं, जब चाहूं तुम्हें शटअप कॉल देके इस घर से बाहर निकाल सकता हूं। देखो, बड़े आराम से तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खामोशी से तुम अपना काम करते रहो, मुझे मेरा काम करने दो। बीच में आओगे तो नुकसान इतना मुझे नहीं पहुंचेगा जितना तुम्हें और आयला को पहुंच सकता है। Get out. मेरे सपने ना चुरा। सब कुछ जानते पूछते हुए भी ये क्या हरकत कर दी? उन्होंने नहीं की, उनसे करवाई गई। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अंजाम जो कुछ भी हो, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम औरतों का यही तो एक प्रॉब्लम होता है, पूरी बात ही नहीं सुनती, बीच में बोलना शुरू कर देती। बाबा को धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? उन्होंने जमीन से उठा के आपको आसमान पे बिठा दिया, और आप अपने पुराने महबूब के साथ। नहीं, ये झूठ है। मैं शिराज के साथ नहीं। मुझे माफ कर दो समर, मैं मंसूरी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करते रहना। अच्छा, हम एक डील कर सकते हैं। सुनी है तेरे बिन मेरी जिंदगानी, तू अगर ना मिला तो ये जीवन है धुआं। साथिया ये बता, मेरे सपने ना चुरा। चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने दिल में जगाए। दिल में एक चुभन है, होठों पर हंसी है, रूठी पर न जाने मुझसे क्यों खुशी है। हो गया अब सा जिंदगी